अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको देने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार से बकरे के पाए की रेसिपी, जो गारंटीड है कि बाहर के पायों से बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल किस्म के होंगे। ये थोड़ी हमारी अलग सीक्रेट रेसिपी है, तो जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसे लगे आपको। सबसे पहले हम पाए साफ़ करने का आपको तरीका सिखाएंगे। ये मैंने 4 से 6 पाए लिए हैं, इसको मैं अच्छा सा साफ़ करूँगी। सबसे पहले मैंने क्या करना है, इन पायों के ऊपर से जो सारे बाल लगे हुए होते हैं, ये सबसे पहले मैं उतार के किसी टिश्यू या अखबार के ऊपर उतार उतार के लगाती जाऊंगी। ये ज़रूरी काम है, ये आपको हाथ की मदद से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाल चिपके हुए होते हैं वो मुश्किल से ही उतरते हैं। तो इस तरह से आपने एक एक बाल को उतार उतार के किसी टिश्यू पे लगाते जाना है। ये प्रोसेस करने के बाद हम इसको ऊपर आटा डालेंगे। जो नॉर्मल घर में हमारा गंदम का आटा आता है वो हम लेंगे। अच्छे तरीके से बाल उतार के अब इसमें मैंने तकरीबन आधी प्याली आटा लिया है और उसके ऊपर अच्छा सा छिड़क दिया है और अच्छा सा मल लेना है। इस तरीके से जो भी बाल जो एक्स्ट्रा रह गए होंगे वो हमारे आटे से चिपक जाएंगे और हमें रगड़ने में आसानी होगी। और एक इसके दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे जो स्मेल होती है, पायों की जो ओरिजिनल स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आटा इसकी थोड़ी एक अपनी खुशबू होती है, उसकी वजह से इसकी वो अपनी सारे अंदर इसकी जो जो बदबू है वो समेट लेगा और हमारे बाल भी उतर जाएंगे और जो भी इजाफी गंदगी लगी हुई होती है पायों के ऊपर वो भी सारी उतर जाएगी। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम इसको गर्म पानी से धो लेंगे या नॉर्मल पानी से भी आप धो सकते हैं, अच्छा सा रगड़ कर। तो बस ये 2-3 स्टेप हैं, ये जो हमने करना ज़रूरी हैं, तभी हमारे पाए साफ़ सुथरे और घर के हिफ़्ज़ाने सेहत असूलों पर बन के तैयार होंगे। तो ये ज़रूर कर लिएगा। अब मैं अच्छे से पानी से वॉश कर रही हूँ, पाए हमारे अब हो जाएंगे बिल्कुल साफ़ सुथरे, बिल्कुल चमके हुए। ये देखें जी, पाए हो गए हैं मेरे बिल्कुल साफ़। और ये रेसिपी बनाने के लिए मैं 4 पायों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक कुकर लिया है, कुकर में डाल रही हूँ 1 टीस्पून भरकर मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब मैं इसमें पाए डालकर गलाने रखूँगी अलग से। अदरक लहसुन का थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें मैं 4 पाए डालूँगी। आप भी इसी रेसिपी से बनाइएगा, वरना अगर आपके पाए ज़्यादा हैं तो आप इस रेसिपी को डबल कर सकते हैं। पायों को अच्छा सा मैंने 3 से 4 मिनट भूनना है, ताकि इसकी स्मेल भी मर जाए और ये थोड़े से भुन भी जाएंगे। पाए हमारे 3 से 4 मिनट में भुन चुके हैं, तो अब इसमें मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा और 4 से 5 मैं लौंगे डाल दूँगी इसमें। इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी और जो पाए की जो मज़ीद स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और तकरीबन 1 लीटर पानी डालकर मैं इसको अच्छा सा गलाऊँगी। मैं कुकर में इसको तकरीबन आधा घंटा गलाऊँगी, अच्छा सीटी मरवाऊँगी। जब तक हमारे पाए गल रहे हैं, हम अपना मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसाले के लिए लिए हैं मैंने 2 दरमियाने प्याज, इसको मैं अच्छा सा बारीक चॉप कर लूँगी चॉपर में। प्याज हमारे अच्छे से चॉप हो गए हैं। तब मैंने लिया है एक देचकी और बड़ा सा फ्राई पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है। ऑयल हमने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए ज़रा हाथ रोक कर हमने डालना है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून दोबारा भरकर डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हल्का सा सौते करूँगी। अदरक लहसुन का जैसे ही कलर बदलेगा, अब इसमें मैं कुछ साबुत गरम मसाले डालूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें काला ज़ीरा लिया है, 1 स्टिक डाली है दालचीनी की, 3 से 4 लौंगे डाली हैं और 5 से 6 मैंने इसमें काली मिर्च के दाने डाले हैं और 1 तेज़पत्ता, 1 से 2 तेज़पत्ते आप डाल दिएगा। और इसको अच्छा सा क्रैकल करेंगे, थोड़ा सा कलर लाएँगे, इसका अलग निकल जाएगा गरम मसाले का। और इसमें अब मैं डाल दूँगी प्याज जो हमने चॉप करके रखी हुई थी। जैसे ही हमारे प्याज़ों पे ब्राउन कलर आने लग गया है, तो उसमें मैंने तकरीबन 2 दरमियाने टमाटर बारीक चॉप करके डाल दिए हैं और इसको हमने बहुत अच्छा सा भूनना है, ताकि टमाटर हमारा फुल मैश हो जाए। और साथ साथ ही इसमें मैं कुछ मसाले डालती जाऊंगी। 1 से 1.5 टीस्पून मैंने डाला है सूखा धनिया, मोटा मोटा कुटा हुआ।
और हाफ़ टी स्पून तकरीबन इसमें जाएगी हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून भरकर मैंने इसमें डाला है लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। इन सारे मसालों को डालकर टमाटर वगैरह के साथ अच्छा सा भूनना है, और जब जब हमें लगेगा कि हमारा मसाला चिपक रहा है तो हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको मज़ीद भूनेंगे। सारी भुनाई इस मसाले की है, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा। तो जब जब आपको लगे कि आपका मसाला चिपक रहा है तो आप पानी डाल दिएगा, और चाहें तो उसको ढककर भी पका सकते हैं। बस अच्छी सी भुनाई करनी है, हमारा मेन मकसद यही है। मसाला हमारा काफ़ी हद तक भुन चुका है, एक शक्ल नज़र आ गई है। अब इसमें जो हमारे गले हुए पाए थे वो हम यखनी समेत डाल देंगे, और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इस पायों को इस मसाले के साथ भूनूंगी, और दोबारा इसमें मैं डाल दूंगी जितना मुझे पानी चाहिए और जितना मुझे शोरबा चाहिए उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और इसको मैं मज़ीद 10 से 15 मिनट इसी पानी में पकाऊंगी, और पानी में उबाल आने देंगे। कुछ देर के लिए अब मैं इसको कवर कर दूंगी और पकाऊंगी। फिर 1 से 2 हमारे सिर्फ इंग्रेडिएंट रह गए हैं, बाकी हमारे 80% पाए गल भी गए हैं और तैयार भी हो चुके हैं। 15 मिनट गुजर जाने के बाद पायों की कुछ सूरत हाल ये है। अब इसमें मैं लास्ट में एक चीज़ मिलाऊंगी, इसको कहते हैं सौंठ का पाउडर। ये मैंने हाफ़ टी स्पून मिलाया है, ये ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप ज़रूर ये ट्राई करके देखिएगा। इसके बाद मैं डालूँगी 2 हरी मिर्चें जो बड़ी वाली होती हैं, उसको बीच में से कट करके मैंने डाला है, और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डालिएगा। साथ साथ जब आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इतनी मज़ेदार सी और सीक्रेट रेसिपी मैंने आपको अपनी फैमिली की दी है, तो 1 लाइक तो हमारा बनता ही है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।